एक बंगला बने न्यारा, एक प्यारे से आशियाने की चाहत तो सभी को होती है, लेकिन महंगाई के इस दौर में अपने घर के सपने को पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो धर्म की आज की इस पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे सच हो आपके घर का सपना और कैसे एक घर हो आपका बिल्कुल अपना। तो चलिए आपको ले चलते हैं चित्रकूट के कामगिरी पर्वत, जहां पर भोलेनाथ दिलाएंगे आपको आपके सपनों का घर। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बंगला दिलाएंगे भोले शंकर, नमः शिवाय, मन्नत पूरी करेंगे महादेव, नमः शिवाय। हर कंकड़ में समाये हैं शंकर, इन कंकड़ों से बनाइए बस एक छोटा सा घर। 5 साल में हो जाएगा आपका सपना सच। सृष्टि के कड़कड़ में रस्ते बसे हैं महादेव, हर कंकड़ में रहते हैं भोले शंकर। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपका ये यकीन और पक्का हो जाएगा। पत्थरों से घर बना रहे इन भक्तों की आंखों में सिर्फ एक सपना है, अपने घर का सपना। और इसी सपने को सच करने के लिए ये लोग सहारा ले रहे हैं पत्थरों का। माना जाता है कि इन पत्थरों में साक्षात महादेव वास करते हैं, और जो कोई भक्त इनसे घरौंदा बनाता है उसका अपना घर बनते देर नहीं लगती। पत्थरों से चमत्कार होता है चित्रकूट में। यहाँ की कामदगिरी पर्वत की शिलाएं न सिर्फ लोगों की राह की बाधाएं हटती हैं, बल्कि नया मकान दिलवाने में भी मददगार साबित होती हैं। इस पर्वत के उत्तरी किनारे पर एक ऐसा स्थान है जहाँ के पत्थरों से घर बनाकर भगवान से प्रार्थना करने पर अपना घर बनते देर नहीं लगती। 5 साल के अंदर ही भक्तों की वो मुराद पूरी हो जाती है। लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पर छोटा मोटा पत्थरों का मकान बना देने से मकान के रूप में उसको बनाया मकान उपलब्ध हो जाता है। कामदगिरी पर्वत की शिलाओं की शक्ति के चलते देश के हर भाग से आए श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूजा के बाद बनाते हैं एक घरौंदा। कहते हैं जो जितना ऊंचा और भव्य घर बनाता है उसका अपना घर भी उतना ही भव्य होता है। यही वजह है कि यहाँ पत्थरों के घरौंदे बनाने में भक्त कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। यहाँ की एक परंपरा है, मानता है लोगों में कि यहाँ का जो पत्थर है वो कड़कड़ में शिव में बसते हैं, और ऐसी मानता है कि अगर इस पत्थर से घर बनाया जाए, या मेरी इतनी इच्छा है कि हम इतना बड़ा मतलब मकान बनाएंगे, वो मकान उतनी जल्दी बनकर तैयार होगा, ऐसा लोगों में परंपरा है। इसलिए हम लोग उद्देश्य यहाँ पर आए हैं, ऐसी कामना है कि हम लोग का मकान जल्दी बने। चित्रकूट राम की तपस्थली ही नहीं, भगवान भोलेनाथ की भी विहार स्थली रही है। कहते हैं यहाँ आने से भक्तों की सभी बाधाएं दूर होती हैं, और श्री राम और महादेव दोनों मिलकर करते हैं भक्तों का कल्याण। संतोष बंसल, चित्रकूट आज तक। चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत में अगर आपने पूजा कर ली तो महादेव के साथ साथ भगवान श्री राम भी देंगे आपको आशीर्वाद। जी हाँ, इसी कामदगिरी पर्वत पर भगवान राम ने अपने वनवास 11.5 साल बिताए थे, और इतना ही नहीं, भगवान राम की मदद के लिए ही महादेव ने धरा था पर्वत रूप। तो क्या है इस पर्वत की पूरी कहानी, चलिए देखते हैं। देने श्री राम को आराम, शिव बन गए पर्वतराज। पत्थरों में करने लगे महादेव वास। शेष गंग कहलाए श्री राम की भोलेनाथ। विराजत कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत है। भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट में जितना गुणगान भगवान राम का होता है, उतना ही उनके आराध्य भोले शंकर का भी होता है। यहाँ के कण कण में श्री राम के साथ भोले शंकर करते हैं वास।
और चित्रकूट की यही दिव्य अनुभूति भक्तों को बस यहाँ खींच कर ले आती है और झुका देती है चित्रकूट के कामदगिरी पर्वतों के आगे उनका सिर। ये पर्वत चमत्कारी हैं क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा है भगवान राम को, उनके वनवास को और साथ ही भोले शंकर और श्री राम के अटूट प्रेम को। बोलत है वन के वासी कोयल कहा जाता है कि वनवास के 11.5 साल श्री राम ने यहीं बिताए थे। उस समय उनके निवास की व्यवस्था करने के लिए महादेव खुद ही पर्वताकार होकर चित्रकूट में जम गए थे, जिसमें भगवान राम ने बाद में सीता और लक्ष्मण के साथ वास किया। त्रेता युग में ये पर्वत और शिलाएं सोने की हुआ करती थी, लेकिन बाद में हनुमान जी ने इनका स्वरूप बदल दिया। जो शिलाएं हैं जिनका भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से पूजन किया है और अभिषेक करते थे, उन्हीं का पूजन आज भी लोग भक्त लोग करते हैं। सब मनोवांछित कर पाते हैं, कामनाओं को पूरी होती है। चित्रकूट में महादेव की शिला रूप में पूजा होती है। कहते हैं ये वही शिला है जिसे शिव शंकर का रूप मानकर भगवान राम इनका पूजन और अभिषेक करते रहे। इस शिला का पूजन विधान रुद्राभिषेक जैसा ही है। पहले शिला को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है और फिर शर्करा, मधु, दूध, दही, फल और उसके रस से मालिश करते हुए शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। इसके बाद गाय का दूध गौमुखी में भरकर रुद्राभिषेक मंत्रों का पाठ करते हुए महाभिषेक किया जाता है। आरती के बाद भक्त रखते हैं अपनी मनोकामना। कहते हैं ऐसा करने से कामदगिरी पर्वत की हर शिला, हर कंकड़ जागृत होकर महादेव की तरह हर संकट, हर बाधा का नाश कर देता है। जो पर्वत है वो शंकर जी का स्वरूप है, इसलिए कण कण में, हर कण में शंकर जी वास करते हैं, तो इसीलिए उनका अभिषेक करते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आके मन्नत मांगते हैं और अभिषेक करते हैं भगवान का। सिद्धि के दाता राम की शक्ति और भोलेनाथ की भक्ति, ये दोनों मिलकर चित्रकूट में भक्तों की हर भव बाधा से छुटकारा दिला देते हैं। भक्त और भगवान के एकाकार रूप में चमत्कार सिर्फ चित्रकूट में ही दिखाई देता है। भक्तों की कामनाएं पूरी करने की विशेषता के कारण भगवान शंकर के इस पर्वत स्वरूप को कामदगिरी के नाम से पुकारा जाता है। जन्म जन्म शिव पद पासी। संतोष बंसल, चित्रकूट आज तक। आइए अब आपको ले चलते हैं उज्जैन, जहां महाकाल की नगरी में महादेव का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जहां महादेव के नाम के साथ ही उनके दरबार में निभाई जाने वाली पूजा की रस्म भी अनोखी और अभिषेक भी अनोखा है। जहां एक हनुमान का नाम लेकर की जाती है महादेव की पूजा, वहीं शनिदेव का प्रिय तेल से किया जाता है महादेव का अभिषेक। औघड़ दानी का सबसे अनोखा रूप। तेल से होता है रुद्राभिषेक। तिल के प्रसाद से होते हैं प्रसन्न। शनिवार के दर्शन से मिलता है मंचाहवर। इन तस्वीरों को देखकर आप ये मत समझ बैठेगा कि आप शनिदेव के किसी मंदिर में आ गए हैं। ये आरती हो रही है देवों के देव महादेव की। ये अभिषेक हो रहा है भोले शंकर का। अभिषेक जल, दूध या पंचामृत से नहीं बल्कि तेल से। शिव शंकर का तेल से अभिषेक। चौंक गए ना आप? लेकिन ये तस्वीरें पूरी तरह से सच्ची है और उतना ही सच्चा है शिव का ये रूप। ये रूप बेहद दुर्लभ है और यहाँ पूजा पाठ का विधि विधान बेहद अनोखा। तिल से महादेव क्यों करते हैं स्नान, ये तो हम आपको बताएंगे।
लेकिन इससे पहले जान लीजिए एक और दिलचस्प बात। शिव की इस पूजा में भक्त करते हैं संकट मोचन के मंत्र का जाप। हनुमान मंत्र की गूंज संग होता है औघड़ दानी का अभिषेक। कहते हैं तेल और बजरंगबली के मंत्र के जाप के बिना यहाँ शिव का आशीर्वाद नहीं मिलता। देश में अपनी तरह का एक अनोखा शिवलिंग है जिस पर तिल के तेल से अभिषेक किया जाता है। भगवान श्री महाकाल शिव की कृपा से भगवान हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर स्थापना की है। भगवान शिव ने हनुमान जी को प्रेरणा दी कि यहाँ पर तुम शिवलिंग की स्थापना करो और यह शिवलिंग हनुमंतकेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान की सत प्रेरणा से यहाँ पर महाकाल वन में इस शिवलिंग की स्थापना की गई है। उज्जैन में बना हुआ है शिव का ये अनूठा मंदिर, जहाँ भक्त उन्हें पुकारते हैं हनुमंतकेश्वर महादेव के नाम से। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ शिव हनुमान के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं इस शिवलिंग की स्थापना खुद संकट मोचन ने की थी और जो कोई भक्त शनिवार को तिल से भगवान का अभिषेक कर तिल का प्रसाद चढ़ा देता है उस पर बरसने लगती है शिव कृपा। भगवान भोलेनाथ को तेल चढ़ता है, तिल्ली और तेल, विशेषकर शनिवार को। वैसे तो रोजाना भक्त लोग चढ़ाते हैं, शनिवार के दिन यहाँ पर तेल और तिल्ली से बाबा का अभिषेक होता है। तेल और तिल्ली चढ़ाने से बाबा सुख समृद्धि वैभव के साथ ही शत्रुओं पे विजय पाने के लिए जो भक्त इस तरह का यहाँ पर निमित्त पूजा करते हैं वे सभी उसके भागी बनते हैं और कहीं न कहीं उनकी विजय होती है। इनका अभिषेक तिल और तिल्ली से होता है और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अपने आप में मैंने भी यहाँ पाया कि यहाँ के मैंने 7 शनिवार का व्रत किया जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता प्राप्त हुई। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच इस अनूठे रुद्राभिषेक को देखने के लिए भारी तादाद में भक्त उमड़ते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। ये मान्यता है कि इस आरती का गवाह बनने मात्र से संवर जाते हैं जन। कहते हैं यहाँ हनुमान के नाम का तेल चढ़ाने से हर प्रकार के झगड़े मुकदमे से मुक्ति मिल जाती है। बाबा अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर देते हैं और सुख समृद्धि से जीवन परिपूर्ण कर देते हैं। बच्चे हो या बड़े, हनुमंतेश्वर महादेव सबकी कामनाएं पूरी करते हैं और यही वजह है महाकाल की नगरी में शिव के इस मंदिर की अपनी अलग पहचान और अहमियत है। महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले लोग यहाँ आकर अपने हृदय में सदा के लिए संजो लेते हैं उनकी ये दुर्लभ छवि। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। प्रणाम मेरे भाई बहन, आज का मंत्र है अभय मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बच्चों की मंगल कामना के लिए। अर्थात बच्चे कभी स्कूल गए हैं, काम पर गए हैं, जॉब पर गए हैं, या आप काम पर हैं, बच्चे घर पर हैं, उनकी चिंता होती है, या बच्चे विदेश गए हैं, उनकी चिंता जब हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें तो आप देखेंगे बच्चों की चिंता आपको नहीं होगी। बच्चे सकुशल रहेंगे, अच्छी अच्छी सूचनाएं समाचार बच्चों के आपको मिलते रहेंगे। मंत्र निवेदन करता हूं मैं। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवारणवात। इस मंत्र को संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है। उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन हर दिन 7 बार इसका उच्चारण करें। बहुत शांत भाव से अगर बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चों का मंगल होगा, मंगल कामना होगी, उनको मंगल आपकी प्रार्थना पहुंच जाएंगी और अच्छी सूचना आपको मिलेंगी। मित्रों, मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवारणवात। मित्रों, इसका उच्चारण करिए शांत भाव से और हम कामना करते हैं कि आपके बच्चों की हमेशा मंगल कामना होती रहे, बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें।